हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट नंबर 3 से चालू करना है। अपन लोगों ने देखा था कि नेशनल असेंबली ने फ्रांस पे कंट्रोल ले लिया है। अब फ्रांस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब राजा तो है, बट वो राजा की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अब लिमिट हो चुकी है। अब इसके आगे का पार्ट पढ़ते हैं। हुआ क्या ना, लुइस 16 को ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जबरदस्ती एक्सेप्ट करनी पड़ती, वो मन से एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। तो उसने क्या किया ना, अंदर ही अंदर वो है ना प्रोशिया के राजा के साथ मिलके क्या कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था ताकि उसको अपनी पावर सब वापस मिल जाए। वो सीक्रेट पैक्ट में आ गया था उनके साथ कि यार अपन कुछ ना कुछ करके क्या करेंगे, वापस है ना अब सारी की सारी पावर अपने पास ले लेंगे। जो फ्रांस में हुआ ना, उस वजह से दूसरी कंट्री के जो राजा थे ना, वो लोग डर गए कि जिस तरह से इनकी प्रजा ने, इनकी सिटीजन्स ने इन लोगों के ये राजा को दबा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला ली, वैसे हमारे ऊपर भी क्या आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाएगा। तो उन लोगों ने क्या किया ना, उन लोगों ने भी ये राजा लुइस 16 का साथ दिया कि हाँ हम लोग तेरे को हेल्प करेंगे वापस पावर में आने के लिए, ताकि बोलते ना सिटीजन्स के माइंड में ये नहीं आए कि हमको राजा को हटाना है, उनके मन में वो डर बना रहे। चलो एक बार रीड करते हैं। Louis XVI has signed the constitution, but he entered into secret negotiation with the King of Prussia. Ruler of other neighboring countries too were worried by the development in the France and made plans to send troops to stop the revolutionary events taking place. Before this could happen, National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. ये लोग राजा लोग मिलके कुछ दंगे करते, उससे पहले तो नेशनल असेंबली ने ही प्रूशिया और ऑस्ट्रिया पे अटैक कर दिया। पीपल सॉ दिस वॉर एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। लोगों ने इस वॉर को किस नजरिए से देखा? ये वॉर किसके बीच में है? कॉमन पीपल और किंग्स के बीच में है। द पेट्रोइटिक सॉन्ग्स मर्सिलीज कंपोज्ड बाय पोएट रॉजर डीलाइस वाज सिंग व्हिच इज नाउ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। एक सॉन्ग कंपोज किया गया था जिसका नाम था मर्सिलीज कंपोज किया गया था पोएट रॉजर के द्वारा, और वो सॉन्ग बोलते ना इस वॉर के दौरान चलाया गया ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। अपन ने देखा है ना, जब भी अपना सॉन्ग भी चलता है तो अपन के अंदर वो नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है। वैसे ही वहाँ पे वो उन लोगों ने ये सॉन्ग कंपोज किया ताकि लोगों के अंदर और ज़्यादा स्ट्रांग नेशनलिज्म की फीलिंग आए। वॉर ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। अब वॉर की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ, लोगों का बहुत पैसा भी खत्म हुआ, फ्रांस की इकोनॉमी का भी बहुत ज़्यादा पैसा खत्म हुआ। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना था, अपन ने देखा था वो क्या करता था, वो सिर्फ और सिर्फ मेंस को राइट देता था। एक्टिव सिटीजन अपन ने देखा था ना, जो रिचर लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा टैक्स भरते हैं, सिर्फ वो लोगों को वोट देने का चांसेस मिला था। जो लोअर लोग हैं उनको तो टैक्स देने का चांस ही नहीं बना। तो उस वजह से हुआ क्या ना, बहुत सारे क्लब्स एस्टैब्लिश होने लगे और ये क्लब बोला कि हम लोगों को ये नेशनल असेंबली को भी हटाना पड़ेगा, हमको एक ऐसी मोनार्की, एक ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा जिसमें हम लोगों को, सब लोगों को, सारे मेंस को राइट हो क्या करने का, वोट करने का। क्लब्स एस्टैब्लिश होने लगे। सबसे मोस्ट फेमस क्लब था ना, उसका नाम था जेकोबीज। क्या था? जेकोबीज। जेकोबीज के अंदर सारे पुअर लोग, जो लेस एजुकेटेड लोग हैं, वो सब लोग थे, और इसका जो हेड था ना, वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी था। ये अपन आगे पढ़ेंगे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, इसने किस तरह से फ्रांस की हिस्ट्री को चेंज किया, नेगेटिवली पॉजिटिवली, कैसे नेगेटिवली चेंज किया, कैसे चेंज किया, वो आगे देखेंगे। Jacobi started wearing long strip trousers and came to be known as Saint Clotilde। ये लोगों ने क्या किया ना, ताकि सबको पता चले ये जेकोबीज वाले, इन लोगों ने एक ड्रेस कोड बना दिया। ड्रेस कोड क्या था ना, इन लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते थे। ठीक है, आगे They were angered by the short supply and high prices of food। सब जगह लोग, ये जेकोबिन क्लब वाले, दूसरे क्लब वाले, सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। किसकी वजह से? क्योंकि प्राइजेस इतनी हाई हो गई थी और फूड क्या हो गया था, फूड की बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गई थी। आगे
On August 10, they stormed the palace of the king, massacred the king's guard, and held the king himself as a hostage for several hours. August 10 को उन्होंने क्या किया, किंग के ऊपर ही क्या कर दिया, किंग के पैलेस के ऊपर ही हमला बोल दिया, और हमला बोलने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने किंग की जो गार्ड है उसको मार दिया और किंग को कब्जे में ले लिया. उसके बाद असेंबली में वोट किया गया और किंग को सजाए मौत दी गई. क्या दिया गया, हैंग टिल डेथ दिया गया. ठीक है. From now, all the men of 21 year and above, regardless of wealth, got the right to vote. उसके बाद जैसे ही किंग को ये सज़ा दी गई, उसके बाद सारे लोगों सारे मैन जो 21 ईयर्स से ज़्यादा के हैं उनको क्या किया गया, राइट टू वोट दिया गया. पर अभी भी वुमेन्स को राइट नहीं मिला, सिर्फ मेंस को जो 21 साल से ऊपर है उनको क्या मिला गया, राइट टू वोट दिया गया. न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन. अब एक नई असेंबली बनी जिसका नाम क्या पड़ा, कन्वेंशन पड़ा. क्या पड़ा, कन्वेंशन. 21 सितंबर 1792 मोनार्की पूरी तरह से हट गई. मतलब अब कोई भी राजा नहीं है, अब फ्रांस क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया. लुइस 16 और क्वीन मैरी दोनों को क्या दे दी गई, सजा दे दी गई. उन लोगों को मार दिया गया. एक बार वापस समझ लेते हैं अपन ने क्या देखा. लुइस 16 अंदर प्लानिंग कर रहा था किंग ऑफ प्रूशिया के साथ. किंग ऑफ प्रूशिया ये लोगों ने भाई अपनी आर्मी सैन्य का मतलब देने का ठान लिया था. बट क्या किया, नेशनल असेंबली ने उससे पहले ही वॉर डिक्लेयर कर दिया. वॉर चल रहा था, उसके साथ साथ में लोगों ने कंपोज अपने एक मार्सिली करके एक नेशनल एंथम कंपोज किया जो आज फ्रांस की नेशनल एंथम है. उसके बाद वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस भी आए. कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 का वो बहुत ज़्यादा रिजिड था. उसके अंदर सिर्फ मैन एक्टिव रिचर मैन को वोटिंग राइट से उसको चेंज किया गया. अब सारे मैंस को राइट टू वोट दिया गया. बहुत सारे क्लब्स अंदर बनने लगे जिसमें से सबसे फेमस क्लब था जैकोबिन क्लब. जैकोबिन क्लब का जो हेड था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाले जो लोग थे ना, वो लोग क्या पहनते थे, वो लोग लॉन्ग स्लीव वाले ट्राउजर्स पहनते थे. सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे. गुस्से में आके उन लोगों ने एक बार किंग का पैलेस अटैक किया. किंग के पैलेस को अटैक करने के बाद उन लोगों ने वहाँ के क्या कर दिए, वहाँ पे जो राजा जो गार्ड्स और उनको मार दिया, राजा को पकड़ लिया. राजा को पकड़ने के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाया और सारे मैन जो 21 साल से ऊपर है उनके पास प्रॉपर्टी हो नहीं हो उनको क्या दिया गया, राइट टू वोट दिया गया. उसके बाद किंग को नेशनल असेंबली में वोट किया गया. वॉर में वो हार गया. उसके बाद वोट किया गया. वोट करने के बाद क्या हुआ, किंग को पकड़ के जेल की मारने की सज़ा दे दी गई. बस इतना तुम लोग याद करना. आगे आते हैं, रीन ऑफ टेरर. हुआ क्या, लुइस 16 हट गया, रिपब्लिक बन गए. उन लोगों को लगा, फ्रांस वालों को लगा यार अब तो हम लोग क्या है, आज़ाद है. बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं. नेशनल असेंबली के जो हेड बने, जिन हेड का नाम था क्या, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. ही वॉज वेरी 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 बैड पर्सन. जब तक उन्होंने राज किया ना तब तक वो पीरियड को बोला गया रेन ऑफ टेरर. मतलब बहुत ज़्यादा डरावना पीरियड था वो, इसलिए उसको बोला गया रेन ऑफ टेरर. द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 इज रिफर्ड टू एज रेन ऑफ टेरर एज रोबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट. एज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और बहुत गंदी तरह से पनिश करते थे अगर कोई उनके खिलाफ ज़्यादा था. रॉबेस्पियर ने क्या किया, जो क्लर्जी लोग थे, जो नोबेलिटी वाले थे, जिन्होंने फ्रांस के ऊपर कुछ गलत किया या फिर कोई उनके साथ काम कर रहा था जिन्होंने उनको हेल्प की फ्रीडम दिलाने में, पर वो अगर उनके अगेंस्ट में कुछ भी बोल देता था ना तो रॉबेस्पियर उसको पकड़ के गुलिटीन की सजा देती थी. गुलिटीन मतलब क्या पता है, तुम लोगों ने देखा होगा, ये ऐसे खड्डा होता है, यहाँ पे ऐसे 2 हाथ डाल दिए जाते हैं, फिर यहाँ पे ब्लेड होती है तो ब्लेड से उसका गर्दन काट दी जाती है. इसको बोलते हैं गुलिटीन करना. ठीक है. उसने है ना वेजेस की लिमिट सेट कर दी थी कि इससे कम पैसा कोई नहीं दे सकता, इससे ज़्यादा पैसा कोई नहीं दे सकता. उसने कौन सी ब्रेड आप खा सकते हो ना उसमें भी लिमिट लगा दी थी. उसने बोला कोई भी एक्सपेंसिव ब्रेड खाएगा ही नहीं, सब कंपलसरी ये वाली ब्रेड ही खाएंगे. उसके बाद उसने क्या किया, फार्मर्स जो क्रॉप ग्रो करते हैं ना वो कितने पैसे में बाहर बेच सकते हैं उसके ऊपर भी लिमिट सेट कर दी. अगर उसने बोला 10 रुपये में बेचना है, अगर कोई उसको 11 रुपये भी दे रहा है तो वो उसको नहीं बेच सकता, उसको 10 रुपये में ही बेचना पड़ेगा. उसके बाद पहले वहाँ पे सर और मैडम का कंसेप्ट था. सर को मॉन्सियोर बोला जाता था, मैडम को मदाम बोला जाता था. उसने वो कंसेप्ट चेंज करके सिटियन और सिटियोनी, मतलब सिटीजन इसका मतलब होता है, सिटियन और सिटियोनी करके कंसेप्ट आ दिया. उसने बोला कोई भी सर मैडम नहीं बोलेगा, सिटियन और सिटियोनी बोलेगा. उसने सारे चर्चेस बंद करवा के क्या कर दिए, ऑफिसेस ओपन कर दिए. क्या कर दिए, चर्चेस बंद करवा के ऑफिसेस ओपन कर दिए. रॉबेस्पियर के सपोर्टर्स भी अब डरने लगे. उन्होंने बोला यार गलत सपोर्ट कर दिया, अब हम लोगों को तो
कोऑर्डिनेशन चाहिए। फाइनली उसको पकड़ के कोर्ट में खड़ा किया गया। कोर्ट बोला कि नहीं भाई, ये जिस तरह से काम कर रहा है ये गलत है। इसको भी इन लोगों ने जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद उसको भी क्या किया गया, गिलोटिन कर दिया गया, उसको भी मार दिया गया। इस तरह से उसका खत्म हुआ क्या, रेन ऑफ टेरर खत्म हुआ। अब ये रेन ऑफ टेरर में तुम लोगों को पूछा जाएगा उसने क्या क्या किया है, तो ये सारे पॉइंट्स लिख के आना कि भाई उसने अपने एनिमी को ये पनिशमेंट दी, उसने वेजेस पे लिमिट सेट कर दी, ब्रेड उसने ये एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाली ब्रेड किसी को खाने नहीं दी, फार्मर कितने में पैसा अपना बोलते हैं ना क्रॉप बेच सकता है उसके ऊपर भी लिमिट सेट कर दी, सर का कंसेप्ट, सर और मैडम का कंसेप्ट हटा के सिटीजन का कंसेप्ट ला दिया, चर्चेस बंद करके ऑफिसेस खुलवा दिए। ठीक है, आगे A directory rule France. A new constitution was introduced which denied the vote to वापस अब रॉबेस्पियर ने जो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें तो क्या था, सारे मैन को क्या दिया गया था, राइट टू वोट दिया गया था। वो उसने एक अच्छा काम किया था, बट उसके मरने के बाद वापस एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें नॉन प्रॉपर्टीड मैन, मतलब जिस ऐसा आदमी जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसको राइट टू वोट नहीं दिया गया। इट प्रोवाइडेड 2 इलेक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल विच देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी। इस ये वाली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई जो बाद में मेन कमेटी अपॉइंट करता था। बट हुआ क्या ना, ये लेजिस्लेटिव असेंबली में इतने ज़्यादा क्लैशेस होते गए कि ये डायरेक्टरी बाद में क्या हो गई, बंद हो गई। अब ये डायरेक्टरी बंद होने के वजह से आर्मी रूल आया। क्या आया, आर्मी रूल। तो आर्मी का उस टाइम मेन बंदा था नेपोलियन बोनापार्टे। अब ये नेपोलियन बोनापार्टे कौन था, उसने किस तरह से फ्रांस पे इन्फ्लुएंस लाया, वो अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बट ये समझना, तुम लोगों ने ये भी देखा होगा ना, जैसे अभी दिल्ली में बीच में क्या हुआ था ना, सरकार बन नहीं पाई थी। सरकार नहीं बन पाती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे प्रेसिडेंट रूल आ जाता है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर कोई बोलते ना कोई लीडर नहीं होता था ना, तो आर्मी रूल आ जाता था। तो आर्मी रूल आ गया क्यों, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टरी जो थी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वो सही से काम नहीं कर पा रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे थे। इस वजह से किसका रूल आया, मिलिट्री रूल आया। और मिलिट्री रूल का जो मेन हेड था नेपोलियन बोनापार्टे, उसका मेन कंट्रोल हो गया किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स।